नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। खूंटी सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने मासूम बच्ची की जान ली। दोषियों के विरुद्ध लीपापोती वाली कार्रवाई आई वास। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। पूरी कहानी इंसानी जज्बातों को झंझोड़ने वाली है। बात दरअसल ऐसी है कि खूंटी के तोरपा रोड स्थित आंगराबाड़ी के समीप जापोत गांव की 18 माह की सोनालिका बच्ची का शुक्रवार की अहले सुबह खूंटी सदर अस्पताल में ब्लड देने में आनाकानी लापरवाही उपेक्षा के कारण मौत हो गई। बच्ची की मौत से टूटे पिता दशरथ तिर्की और मां संगीता देवी सहित अन्य परिजन बाद में अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए और पूरे वृत्तांत बताया। इस मौत के मामले पर अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय की गुहार लगाई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बच्ची की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए समुचित कार्रवाई की बात कही। परिजनों के अनुसार गुरुवार की शाम को तोरपा रोड के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल ने बीमार बच्ची में खून की कमी बतलाते हुए उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। परेशान परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में स्टाफ नर्स रिंकी कुमारी से उन्होंने बतलाया कि ब्लड तो उपलब्ध है, लेकिन लैब टेक्नीशियन सुजीत नाग के आदेश के बगैर ब्लड नहीं दिया जा सकता है। शाम से देर रात तक परिजन ब्लड के लिए अस्पताल प्रबंधन के समक्ष गिड़गिड़ाते परेशान लाचार रहे, मगर इस अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था के ठेकेदारों ने अर्थात अस्पताल कर्मियों ने मामले की गंभीरता की ओर ध्यान न देकर सुबह ब्लड चढ़ाने की बात कही। परिजनों को गुहार को टालते दिया। आखिरकार इस घटना से मासूम बच्ची सोनालिका की अहले सुबह मौत हो गई। बच्ची की दुखद मौत की घटना सुनी, पर मामले की लीपापोती और आईवास तो देखिए। अस्पताल कर्मी जिनकी वजह से बच्ची की मौत हो गई, उन्हें असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी खूंटी के द्वारा लैब टेक्नीशियन सुजीत नाग, स्टाफ नर्स रिंकी कुमारी को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है, मतलब कि ट्रांसफर किया गया है, और ब्लड लैब इंचार्ज श्वेता को उनके प्रभार से हटाया गया है, सिर्फ प्रभार से हटाया गया है। अब आप ही फैसला कीजिए, ये कौन सा न्याय है? एक बच्ची की मौत लापरवाही के कारण, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण, उसकी उपेक्षा के कारण हो जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर अपनी ड्यूटी को बस कोरम पूरा करने वालों के कारण हुई मौत पर क्या कार्रवाई होता है? ढाक के 3 पात आईवास। अब आप ही फैसला कीजिए, ये कैसा न्याय है? बच्ची को न्याय मिला है क्या? पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट देखिए, क्या कहते हैं परिजन। मैं यहाँ कल एडमिट किया था 3 बजे लगभग। 3 बजे जब लाए यहाँ तो नर्स लोग को बोल रहे हैं, तो वो लोग जल्दी से नहीं देखने आई। एक पूरे वहाँ पर्ची कटवा को उनको कहाँ इधर उधर भेज दिया। उसके बाद में हम एडमिट टाइम में नहीं थे, हम काम करने गए थे। काम के बाद आए तो वहाँ बोल रहे कि नहीं ब्लड की ज़रूरत है बहुत, तो ब्लड की ज़रूरत। फिर चल गए ब्लड बैंक गए तो वहाँ ब्लड था, लेकिन वो कोई नहीं था। वह बोले कि है लेकिन अभी देने नहीं सकेंगे, कोई सुजीत नाम का था। तो मैडम बोले कि उसको जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हम दे नहीं सकेंगे बोले। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ गए। उसके बाद देखो डॉक्टर साहब बोला कि अभी हड़बड़ाना नहीं है, कल एक ज़रूरत है, अभी नहीं हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, कल ही करना होगा, ब्लड चढ़ाना होगा, वैसा बोला। उसके बाद रात में जब पानी के लिए देख रहे हैं तो पानी भी सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर एकदम तबीयत पूरा तेज़ से हो रहा है। उस टाइम जाते थे तो बोलते थे कि पूरा ये ऑक्सीजन कोई लगा बोल के, तो ऑक्सीजन वो बच्ची लगाने नहीं, कोई पूरा हाथ छटपटा के फेंक दे रहे थे। फिर भी वो लोग को ज़बरदस्ती बुलाते थे, तो वो लोग बस बीपी चेक करते थे और बस पानी टांग के चल जाती थी, फिर दोबारा देखने के लिए भी नहीं आती। वैसे ही फिर रात में 1-2 बजे गए तो सब सुते थे, दरवाज़ा खटखटा तो कोई उठबे नहीं किया। फिर सुबह 5 बजे एक उधर गए, एक कौन था वो उठाए नर्स को, फिर उसको बुलाए, फिर वो भी का सब चेक किया, फिर वही पानी चढ़ा दिया। फिर उसके बाद तो कुछ देर में बच्ची चल गई। क्या नाम है आपका? रंजीत तिर्की, गाँव? जापुत गणित टोली आंगरबाड़ी।
हाँ, क्या मामला था? क्या कल शाम में हम लोगों को कॉल आया यहाँ से सदर अस्पताल से और बोला गया कि यहाँ ब्लड चाहिए। तो हम लोग खुटी ब्लड ग्रुप के सदस्य हैं, ब्लड डोनर। तो हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग एक दूसरे से कंसल्ट किए और यहाँ कांटेक्ट किए ब्लड के लिए, जो कि एक बच्ची को बहुत ही ज़रूरी था। तो जब वहाँ बात हुआ तो वहाँ एक मैडम थी, उन्होंने कहा कि जब तक सुजीत एक नाम है, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ फिर जो परिजन थे वो लोग भी गए हुए थे, तो उनको भी यही चीज़ बात हुआ और हम लोग भी सुजीत को फ़ोन किए और जो परिजन थे वो भी सुजीत को फ़ोन किए, तो वो रिसीव नहीं किया। और फिर बाद में पता चला, डॉक्टर भी बोले कि अगर आज नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन कल हम लोग ब्लड चढ़ा लेंगे। तो फिर आज सुबह 5 बजे हम लोगों को खबर आया कि बच्ची की मौत हो गई है। तो फिर हम लोग सब पूरा डोनर ग्रुप एक साथ बात किए और यहाँ पे आए और हम लोग यहाँ देखे तो बच्ची की मृत्यु हो गई है। फिर हम लोग डॉक्टर से पूछे कि सर एक्चुअली में बच्चा का मृत्यु कैसे हुई है, तो उन्होंने बताया कि खून की कमी के कारण। अगर इनको शाम में मिल जाता तो यहाँ बच्ची अभी सुरक्षित रहती। उसके बाद हमारा जो ग्रुप था और बाकी लोग भी जो परिजन आए हुए थे, हम लोग डीसी आवास गए थे डीसी सर से मिलने के लिए। वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद हम लोग एसडीओ सर से मिले, तो उन्होंने फिर सीएस से बात किए और बोले हैं कि इस मामला में जो भी है इसे गहनता से ले करके इस पर संज्ञान किया जाएगा, इस पर जांच होगी, उन्होंने कहा। फिर हम लोग यहाँ दोबारा आए और यहाँ जब परिजनों से हम लोग का जो डोनर ग्रुप है वो सभी बात किए, तो परिजनों का कहना है कि जैसे सिस्टर को अगर बुलाते हैं हम लोग तो सही से वो लोग बात नहीं करते हैं, अच्छा से बुलाते हैं तो वो लोग बोलती है कि हम लोगों को आप लोग परेशान कर रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया कि यहाँ पानी की कमी है, जो बच्ची की मृत्यु हुई उसे एक बूंद पानी तक वो लोग नहीं पिला पाए, जबकि जो पेयजल है यहाँ पे वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। कल शाम से ये लोग पानी के लिए काफ़ी परेशान थे और उनका कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर भी विजिट के लिए नहीं आए। केवल जब एडमिट हुई थी बच्ची, उसके बाद एक बार डॉक्टर आए थे, उसके बाद से और एक बार भी डॉक्टर नहीं आए। हम लोग जब डोनर ग्रुप आए फिर यहाँ का नोटिस बोर्ड जब देखे और सीएस से जब कांटेक्ट करना चाहे तो जो नोटिस बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है सीएस का, वो जो पहले के सीएस थे डॉक्टर प्रभात कुमार, उनका फ़ोन लग गया और वो अभी जो कि रामगढ़ में अपना ड्यूटी दे रहे हैं। उनसे बात हुई तो वो कहे कि हम अभी रामगढ़ में हैं और यहाँ का जो नोटिस बोर्ड है वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, जिसके चलते बाकी सबों को भी परेशानी हो रहा है। और जब हम लोग आए वो समय सिस्टर लोगों का रूम जो था वो खुला था, लेकिन कोई सिस्टर नहीं थे, बाकी तरफ ताला लगा हुआ था। हम सभी ने वहाँ फ़ोटो वगैरह भी ले लिया है। फोटो ले लिया है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चितरंजन कुंडू है, कहाँ से? अंग्राबारी से। इधर देखिए। चल कहत है कि नहीं पाछे में ढुकल तो कहत है कि नहीं इतना सीरियस के लाइन है। पहले कहला कितना दिन से बीमार होते कहत है, तो मैं कहला इतना दिन से सन होते कहला तो इतना सीरियस में लाइन है तो रही है और जड़ी बूटी में कर रहा और इतना सीरियस में लाइन है हियाँ कोई घर कहत है इतना एखन कहला चलो काने मन के टांगला खराब गल कर पाछे में बात महीना निकलना चला एक मन से काम उतना एखन कहला चलो मैं निकलना चला तनी देरी कर पाछे कहत है कि नहीं कि खून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए कहत है। तो मैं कहत बोला देखो अब और निकला बा कोई तो मैं कहला चल फोन करना और बोला नहीं कर चाचा मन के चलो वो अलग से खन तो आके और पिता तो कोनो कहबे नहीं कर वो खून देख ले तैयार हल से खन तो नर्सन ने पूछा कि अलग कि क्या करना कि निकला देबो कि छुआ कैसा से पूछा गा सही पौधा को नहीं कोई तो खून नहीं चढ़ा ली? खून तो नहीं क्या कहले खून ले? खून तो जगह फै कहना तो खून के साफ कहत है कि नहीं कैल गए कहना अलग कर चाचा हर खन को में खून दे मुँह कहे तो खून देख ले तैयार अलग खन तो नरेश के हुए खन चले ना बोली के नहीं करना के कहला कैल है के कहला तनिक देर में ऐसा कहला और को नहीं कही कखन ऐसा होला फिर ये तो बिहान
चाहे 5 बजे आज बिहान आज बिहान 5 बजे मगर पिया के लिए जो पानी लाने दिला पानी नहीं मिलता। अरे हो जो पानी नहीं एक गुण छुआ में पानी पिया के नहीं पार। कहाँ से आए हो तुम? अंग्रबारी जापुर से। हाँ? अंग्रबारी जापुर से। जापुर से। हाँ मगर क्या छुआ के मैं नब्बे लान लो करना और जो देखुआ न तो वो लगावा हुआ पानी चेघी खून चेघी के रिपोर्ट दिला खानी यहाँ हमारे भर्ती कर और डाल दे का नाम के लेकर? और फुले फूली देवी। हाँ छुआ कितना उम्र करे का? छुआ 1.5 साल का। 1.5 साल हाँ का। हाँ इकर बाप माँ का नाम है? दशरथ है के एकर बाप का। दशरथ का? हाँ दशरथ लोहरा। दशरथ लोहरा। हाँ 13 और माँ ए जे मैं नाम? संगीता। बस तो नर्स सबको दिखाने लगे तो नर्स लोग सबसे फर्स्ट बोले कि यहाँ जाओ उधर जाओ एक बार ब्लड बैंक में कौन दूसरा तरफ जाओ बोल पेपर भी दिया है 1 मिनट। उसके बाद तो उस डॉक्टर से बोला कि आज ब्लड का ज़रूरत है बोल के तो ब्लड बैंक गए तो वहाँ तो है बोला चेक किया तो है। उसके बाद कोई मैडम थी रिंकी नाम की वो बोली कि सुजीत है सुजीत से जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हम दे नहीं सकते बोल के फिर डोनेट के लिए भी मैं आया यहाँ पर हॉस्पिटल में। फिर रात में डॉक्टर जो बोला कि हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है कल ब्लड चढ़ेगा बोल के इसीलिए हम लोग शांत हो गए उतना नहीं किए। फिर रात में नर्स सबको बुलाते हैं तो लगभग ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन को मुँह खपा तो ये बच्चे तो एकदम फेंक दे रहे थे नहीं लगी थी तो भी पूरा बुखार तेज हो तो भी बुलाते हैं तो चिड़चिड़ाती है मेरी नर्स लोग और कुछ नहीं। फिर एक बार रात में उठ के गए 2 बजे तो दरवाजे खटखटाए तो कोई निकली नहीं। फिर हम बोला कि अभी नहीं उठेगी 5 बजे एक ठो उधर गए तो उसको कौन उठा फिर न सबको उठा। अच्छा ठीक है आप मैडम को जो कौन मैडम बताए नाम क्या बताए तो वहाँ थी ब्लड बैंक में रिंकी तो उनको पूछे नहीं कि ये सुजीत कौन है पूछे कौन लगता है मतलब वो हॉस्पिटल में किस पोस्ट पर है वो तो नहीं पूछे बस वो बोले कि जब तक वो नहीं कुछ बोलेगा तब तक हम तो उसका मोबाइल नंबर दिया था आपको? हाँ दिया था कितना नंबर है बताइए तो नंबर देख के बताइए। रिसीव नहीं किया वो। अच्छा नंबर मोबाइल नंबर निकाल दीजिए। बस सुजीत जी का है 9798469354 है। क्या बोला वही मालिक है? हाँ वही मालिक है वो नहीं कुछ बोलेगा तब तक नहीं दे पाएंगे बोल और वो किए लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं किया वो। कितना बार कॉल किए थे? ये मोबाइल से भी किए थे फिर उसके मोबाइल से भी किए थे रैंक हाँ 5-6 बार किए थे रिसीव नहीं किया? नहीं किया। अच्छा बने रहिए आर्य न्यूज खबर आप तक के संग। आर्य न्यूज खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।